अगर आप डाइट भी कर रहे हैं, आपका शुगर इंटेक भी कम है, आपने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा और आपको लगता है कि इसका रीजन कैलोरीज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आई एम मोहम्मद जैन शाहिद, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लाउंज। आज जिस प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वो प्रॉब्लम है जिसको 80% लोग इग्नोर कर देते हैं। दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओएस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें। और अगर आपके सर्कल में कोई भी ऐसा पर्सन है जो पीसीओएस या किसी भी हार्मोनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ लाजमी शेयर करें। फैक्ट्स ये बताते हैं कि 5 to 12% ऑफ द वुमेन वर्ल्ड वाइड आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। अगर हम पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हर 4 में से एक जो फीमेल है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के साइन एंड सिम्पटम्स को फेस कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो यू आर नॉट अलोन। हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिमोट कंट्रोल की तरह काम करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि इधर हमें भूख लगेगी या नहीं लगेगी, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा या नहीं होगा, हमारा फैट बर्न होगा या नहीं होगा, इधर हमारा वेट लॉस होगा या फिर रुक जाएगा। अगर आपका रिमोट कंट्रोल ही खराब होगा तो अगर आप वॉल्यूम कम करते रहें या ज्यादा करते रहें, हमारी बॉडी को कोई भी इफेक्ट फील नहीं होगा। अभी हम कुछ ऐसे हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली हमारे वेट गेन के साथ लिंक्ड है। उनमें सबसे पहले जो हमारे पास हार्मोन आता है वो है इंसुलिन। स्टडीज ये बताती हैं कि 65 to 70% जो पीसीओएस के केसेस हैं वो मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल बढ़ेगी तो बॉडी को ये सिग्नल मिलेगा कि फैट को स्टोर करो ना कि बर्न करो। तो दूसरा हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो डायरेक्टली हमारे वेट के साथ लिंक करता है, दैट इज कॉर्टिसोल। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है। अक्सर हमें ये अपने बहुत सारे पेशेंट से ये भी सुनने को मिल रहा होता है कि जब हम कुछ भी नहीं खा रहे लेकिन फिर भी जो है हमारा वजन बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। और स्टडीज ये बताती है कि जब भी कॉर्टिसोल लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता है उसकी वजह से फैट एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाती है और इमोशनल ईटिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि वेट गेन का सबसे बड़ा सबब बनती है। तीसरा जो हमारे पास हार्मोन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज थायराइड। अगर आपके एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, आपको हेयर फॉल फील करना पड़ रहा है या फिर आपको बहुत ज्यादा ठंड फील होती है, तो इसका मतलब ये है कि आप हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रहे हैं। थायराइड का लिंक डायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ होता है और हाइपोथायराइडिज्म के केस में आपका जो थायराइड सिक्रीशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। अगर हम अपने स्टडीज या फैक्ट्स को देखते हैं तो जितने भी हमारे पास केसेस हैं जो थायराइड के साथ लिंक्ड हैं उनमें जो 70% केसेस हैं उनके अंदर हमें वेट गेन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगला जो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन इम्बैलेंस बहुत ज्यादा कॉमन है और हमें मेजॉरिटी ऑफ द थायराइड पेशेंट या पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है या तो वो ओबीज होते हैं या फिर ओवरवेट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रॉब्लम कैलोरीज नहीं, यहाँ प्रॉब्लम आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर आप ये साइन सिम्टम फेस कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हैं, आपकी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट भी है लेकिन आपका वजन उसके बावजूद स्टक है, आपको इर्रेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आपके मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपकी स्लीप रूटीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है या फिर आपको एक्नी या हेयर फॉल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप हार्मोनल इम्बैलेंस में जा चुके हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने डाइटिंग भी की है, हमने अपने आप को कैलोरी कंट्रोल डाइट के ऊपर भी रखा है और रिस्ट्रिक्टेड डाइट के ऊपर रखा है, लेकिन फिर भी हमें वो रिजल्ट्स नहीं फील हो रहे। हमेशा याद रखें, क्रैश डाइट कभी भी किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकती। क्रैश डाइट्स की वजह से सबसे जो मेन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि जो हमारी बॉडी जो है वो पैनिक मोड में चली जाती है। उस पैनिक मोड में जाने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई हमें वेट लॉस होता भी है तो वो वेट दोबारा से रीगेन हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हमारी जो क्रैश डाइट्स हैं या रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स हैं कभी भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस का सोल्यूशन नहीं हो सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और उसके साथ साथ आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकें, तो उसके लिए आपको अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल हैबिट को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी डाइट को प्रोटीन बेस्ड डाइट्स के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने स्लीप पैटर्न को सेट करना पड़ेगा, अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको अपनी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसके ऊपर प्रॉपर्ली फोकस करना पड़ेगा। हमेशा याद रखें, हर बॉडी का हार्मोनल रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट होता है और अगर आपका भी वेट काफी टाइम से स्टक है और आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर चुके हैं और वेट लॉस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस को फेस कर रही है, जिसके लिए आपको प्रॉपर कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आप किसी भी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आइदर आप हाइपोथायराइडिज्म से गुजर रहे हैं, आपके स्ट्रेस लेवल इफेक्ट है या पीसीओएस का शिकार है, तो अभी हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता करें और अपनी कंसल्टेशन को बुक कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को
लाइक करें और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है रिगार्डिंग द हार्मोनल इम्बैलेंस आप अपने कमेंट्स में के ज़रिए हमें आगाह कर सकते हैं।